वजारत कानून ने 27वीं आईनी तरमीम का इब्तदाई मुसविदा तैयार कर लिया। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को 27वीं तरमीम में NFC अवार्ड को ना छेड़ने का इंदिया दे दिया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, वजीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील और सेक्रेटरी कानून पर मुश्तमिल टीम ने मुसविदा तैयार किया। आईनी तरमीम के बेशतर नुकात पर इत्तफाक राय हो चुका। एक दो नुकात पर सियासी जमातों में मुशावरत जारी। हुकूमत पीपल्स पार्टी के जवाब की मुंतज़िर। पीपल्स पार्टी के ग्रीन सिग्नल के बाद 27वीं आईनी तरमीम के मुसविदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुसविदा पार्लियामेंट में पेश करने से मुतालिक वफाकी काबीना इसकी मंजूरी देगी। पीपल्स पार्टी से मामला तय होने की सूरत में कल आईनी तरमीम सेनेट में पेश करने का ऑप्शन मौजूद। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शहर का आइन में, वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है और किसी भी सूरत में इस प्रपोजल को इस सूरत में हम इसका हमायत करने के लिए तैयार नहीं हैं। पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम में एक के सिवा तमाम मुजवज़ा नुकात मुस्तरद कर दिए। CEC इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू कहा, आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियां लाने का सोचा है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ इसी तरमीम की तजवीज़ की हिमायत की है, बाकी पॉइंट्स से पूरी तरह मुस्तरद हुए हैं। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर गौर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने NFC अवार्ड्स पर पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि NFC में सूबों के शेयर्स कम करने से विफाक कमज़ोर होगा, सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। असद कैसर ने वाज़ेह किया कि इस हुकूमत के पास अवाम का मैंडेट नहीं है, ये जो भी तरमीम या बिल लेकर आएंगे हम उसको मुस्तरद करते हैं। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास से मेंबर JUI ने कहा, हुकूमत की जानिब से अभी तक तरमीम का ड्राफ्ट नहीं मिला। पार्टी की जो भी राय हो इस पर सेक्रेटरी इतलात ब्रीफिंग देंगे। अरकान इजलास में शिरकत के बाद मौलाना की रहायशगाह से वापस रवाना काफिले के वक्त की चौधरी सालिक हुसैन की क़यादत में MQM क़यादत से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीमी मुसव्वदे पर मुशावरत। MQM ने बल्दियाती आईनी तरमीमी मुसव्वदे पर नून लीगी क़यादत को एतमाद में लिया। आईनी अदालत की मुमकिना तश्कील और जगह के इंतखाब मुतालिक बड़ी पेशरफ। मुमकिना तरमीम के बाद आईनी अदालत की मुंतकली शरीयत कोर्ट की जगह करने की तजवीज़। शरीयत कोर्ट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3rd फ्लोर खाली करवाने का सिलसिला जारी। 3rd फ्लोर पर फेडरल शरीयत कोर्ट मुंतकली का इम्कान। इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे, हम आइन के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिविल सर्विस रूल्स से मुतालिक केस की समाअत। 27वीं आईनी तरमीम का तस्करा। जजेस और वकला में दिलचस्प रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने वकील फैसल सिद्दीकी से कहा कि गुज़िश्ता रात आपके हक में कुछ पेशरफ्त हुई है। वकील फैसल सिद्दीकी बोले, मुझे कोई शुबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बोले, अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है। आर्टिकल 184(3) और 199 के तहत अदालती जायजे के इख्तियार आइन का बुनियादी सतून है। अदालती जायजे के इख्तियारात को ख़त्म, मुअत्तल या मुतवाज़ी निज़ाम से तब्दील नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुजवज़ा तरमीम से अदालती निज़ाम अफलूज और अदालतें गैर मौसर हो जाएंगी। Talks with Afghan Taliban regime commenced in Istanbul with the presence and participation of the mediators. Pakistan delegation has handed over its evidence-based, justified and logical demands to the mediators with singular aim to put an end to cross-border terrorism. अफगान तालिबान से इस्तांबुल में मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अफगान सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। साज़ों को शवाहिद पर मबनी मुतालिबात हवाले कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा, सालिस अफगान तालिबान के साथ हमारे मुतालिबात पर नुक्ता बानुक्ता बातचीत कर रहे हैं। मुज़ाकरात में साज़ों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद की। सोशल मीडिया पर जारी किसी बयान पर ध्यान न दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर इल्हाम अलीयव की दावत पर आज़रबाईजान पहुँच गए।
बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर आज़रबाईजान के अव्वल नायब वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर भी हमरा। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान के 5वें यौम फतह की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। सदर आज़रबाईजान से वज़ीर आज़म की मुलाकात भी तय। रवानगी से कबल वज़ीर आज़म से ईरानी पार्लियामेंट के सफ़ीर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। ईरानी स्पीकर का इसराइली हमले के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और ईरान आलमी अमन और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर सिपाही सूबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने कुर्बान करते हैं। फ़ौज के इक़दामात पर सवाल उठाना हौसले और अवामी सलामती को नुकसान पहुंचाना है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का ट्वीट लिखा, इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ अमन की बहाली के लिए होते हैं। तमाम सियासी क़ुव्वतों को देर पा अमन के लिए मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ा होना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के बयान की शदीद मज़म्मत। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मसाजिद के हवाले से जो गुफ्तगू की वो काबिल अफसोस है। वज़ीर आला का बयान पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को ख़राब करने की कोशिश है। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने बयान में कहा, शहदा की कुर्बानियों को सियासी तनाज़ात में घसीटना काबिल मज़म्मत है। शहदा के लहू और इबादत गाहों के एहतराम पर सवाल उठाना अफसोसनाक है। इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम झूठ पर मबनी करार। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि जाली वीडियोस के जरिए इस्लामाबाद पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। पुरानी वीडियोस को सोशल मीडिया पर ड्रामाई अंदाज में पेश किया जा रहा है। तारिक फजल चौधरी बोले कि प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर को बेनकाब करना हमारी जिम्मेदारी है। आज़ाद कश्मीर के शहरियों के साथ नारवा सलूक से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। कश्मीरियों के लिए हमारे जज्बात किसी से ढके छुपे नहीं। सिंध में डेंगू वबा ने मज़ीद 4 जिंदगियां निकल लीं। अमवात की तादाद 20 से तजावुज़ कर गई। कराची और हैदराबाद में 2-2 अमवात रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर डेंगू के 1192 केसेस सामने आए। कराची में 642 मुस्बत केसेस की तस्दीक। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह रुकनी कौमी असम्बली साहिबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। फैसलाबाद सेंट्रल जेल मुंतकिल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हामिद रजा की गिरफ्तारी नहीं हुई, उन्होंने सरेंडर किया। सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। मुलाकात होगी, तीमारदारी भी होगी तो अच्छी खबरें आएंगी। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल। आज भी 14 परवाजें मनसूख। अब तक 39 परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। परवाजों की ताख़ीर का दौरानिया 13 घंटे तक जा पहुंचा। एहतजाज में शामिल सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर और सेक्रेटरी जनरल मुलाजमत से बरतरफ कर दिए गए। वज़ीर आज़म का तरसीलाते ज़र में इजाफे पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा कि तरसीलाते ज़र में बतदरीज इजाफा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का मज़हर है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी खून पैसे की कमाई से मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। ओबाड़ो में रोंती कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में शर गैंग के 12 डाकू मारे गए। 1 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हुए। कच्चे के रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई। पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन जारी। SSP घोटकी के मुताबिक जराइम पेशा अफराद को कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। 2 रोज के दौरान अमवात की तादाद 19 हो गई। कराची में बेकाबू ट्रॉलर शेरशाह पुल से नीचे लटक गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमदादी टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंची। ट्रॉलर ड्राइवर मामूली जख्मी हो गया। कराची में ई चलान के नफाज के बावजूद हैवी ट्रैफिक को लगाम ना डाली जा सकी। शहर में हर गुजरते दिन के साथ तेज रफ्तारी के बायस हादसात में इजाफा। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों ने रवा साल 736 जिंदगियां निगल ली। 70 मासूम बच्चे शामिल। रवा साल के दौरान 10,651 शहरी जख्मी होकर अस्पताल पहुंचे। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ इंसाफ का तकाजा नहीं, कौम की तरक्की की कुंजी है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने दोहा में तकरीब से खिताब में कहा, दुनिया में सिनफी मुसावात को फ़रोग़ देने और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों को सराहते हैं। काज़ाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत इख्तियार कर ली। अमरीकी सदर का बड़ा ऐलान। व्हाइट हाउस में वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप ने कहा कि काज़ाकिस्तान उनकी दूसरी मदद सदारत में इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने वाला पहला मुल्क बन गया है। जल्द मज़ीद ममालिक भी इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होंगे, जिससे खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की बढ़ेगी।
गजा जंग बंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल इमदाद फराहमी की राह में रुकावट। फलस्तीनी अवाम को रिहाइश, खुराक और दीगर जरूरी सामान की शदीद कमी का सामना। अब भी 10,000 से ज्यादा फलस्तीनी मलबे तले दबे हैं, जिन्हें अब मुर्दा तस्वुर किया जा रहा है।